Fahidnama Chapter 0 is dedicated to my friends whom I have buried and burnt. Their absence makes more noise than their presence. To David and Manchan, this is for you. हर एक कहानी की शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है। फरीद की कहानी की शुरुआत हुई थी 11 मई 2007 को, जब एक लड़का अपने कमरे में एक मूवी देख रहा होता है। इट वॉज वन ऑफ दोज नाइट्स जब टीवी सुबह के 1-2 बजे तक देखना अलाउ कर दिया जाता है, क्योंकि उस दिन था उस लड़के का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे फरीद। ना मूवी चल रही थी खुदा के लिए, very, very real to life, non-fictional movie based on the aftermath of 9/11. कहने को नॉन फिक्शन है बस, कि कैसे एशियंस को अमेरिका में रेशियली डिस्क्रिमिनेट किया गया था। अगर आपने नहीं देखी वो मूवी तो जरूर देखिएगा, काफी अच्छी मूवी है। और ये दूसरी मूवी थी रात की। पहली मूवी थी वॉल-ई। दोनों मूवीज देखने के बाद हैरी पॉटर की चौथी किताब उठाई गई और रात का वक्त उससे काटना शुरू किया गया। मगर दिमाग में एक अलग ही धुन बज रही थी, और धुन थी ये दिल दीवाना फ्रॉम द मूवी परदेस। ओ माय गॉड, शाहरुख खान। पूरी एल्बम बजी थी उस रात कानों में मेरे। हाय, मैं हूं फरीद और आपका स्वागत है फरीदनामा में। इट वॉज अ वेरी रैंडम थॉट अक्रॉस माई हेड एंड मेरे दिमाग में 2 किरदार आते हैं। एक किरदार है पहाड़ जैसा, इसे दुनिया की परवाह नहीं है, बस उसे अपना काम करना आता है और दुनिया का दिल रखना। उसके दिल में प्यार है, मंसूबों में शिद्दत, आंखें जैसे शाहजहां की किसी तिजोरी में से कोई हीरा हो, जिसमें बहुत हल्की सी एक ब्राउन स्टोन, कमर तक के घुंघराले बाल विच शिमर लाइक गोल्ड व्हेन द सन इज एट इट्स हाईएस्ट। The heart is full of everything that can be given and nothing is kept for the next day. A Sufi? Maybe. शायद से। मगर उसे जो भी पता था वो बिना किसी इरादे के था, वो बिना किसी बुरे इंतखाब के था। उसके रम्स सिर्फ उसी को पता थे, और जिसको पता होने चाहिए वो खुद पूरी कायनात का मालिक था। कद उतना जितना एक पोपलार का हो, अगर उसके पास से कोई गुजर जाए तो बस दियार की खुशबू आए। कोई भी उससे ज्यादा वक्त तक दूर नहीं रह पाता था, चाहे कोई पंछी पक्षी हो, नर नारी, राक्षस पिशाच। सब ने मेरे जहन में आके मुझे एक बात बताई कि उसके दिल में इश्क का रंग श्वेत है। उसका नाम है श्वेता। दूसरा ख्याल आता है एक परछाई का, वो परछाई जो हर एक इंसान में है और उस इंसान से अलग भी है। उन सब की सारी बातें हैं इस परछाई में। उसे शायद से उड़ना आता है क्योंकि वो गायब हो जाता है। ब्लैक वेवी हेयर, इधर शोल्डर लेंथ और एन आर्मी कट, आंखें जैसे रात से स्याह रंग उधार मांगा हो, सूरत ऐसी जैसे कोई दीवाना जंग लड़के आया हो, सीरत जैसे कोई महासागर शांत खड़ा हो। खुद को बस एक इंसान बनाने की कोशिश करता था वो हर उस वक्त में जहां पे शायद फरिश्ते भी इंसानियत भूल जाते हों। अगर उसे कुछ पता था तो वो था उसका मुर्शिद, उसका खुदा और उसकी मोहब्बत। चट्टान जितना कद,
भारी आवाज जिससे खुद चैन गुजरता है बेचैनी के अपने आलम में। कहीं पे दिल फरेब है तो कहीं पे दिलकश। खुद ही खुद में एक मैखाना भी है, एक मजार भी है। एक झील के किनारे जहां पंछी पक्षी पेड़ बगिया सब सजे हुए हैं, एक मदहोश कर देने वाली खामोशी से। हर एक पत्थर तक उस मदहोशी में गुनगुना रहा है झील के साथ। ये ख्याल अपनी स्याह शॉल ओढ़े बैठा हुआ था वहां। वो पीछे मुड़ता है, पत्थरों का सहारा लेके खड़ा हो जाता है। मेरे जहन में वो ख्याल, वो ख्वाब मुझसे कहता है, मुबारक हो, तुम आज से फरीद हो। So, yeah, Shweta ka character came before Fareed by a couple of hours. फरीदनामा का इजाद हुआ था 2007 में, मगर फरीदनामा की शुरुआत हुई थी 2016 में, जब मैंने एक आर्टिकल पढ़ा ऑनलाइन, बेस्ट ट्रैक्स इन उत्तराखंड, और मैंने वहां देखा द चोपटा चंद्रशिला ट्रैक, where is the highest Shiv temple in the world, and the trek was supposed to be relatively easy. कर दी शुरुआत। अब यहां एक और टाइम स्किप मारना पड़ेगा एंड चलते हैं 2017 में, जब ये सफर असल में शुरू हुआ था। टाइम स्किप जरूरी इसीलिए है क्योंकि जो डिटेल्स मैं स्किप कर रहा हूं वो एक और ही चैप्टर बना सकते हैं अपना। वो सुनाऊंगा सबसे आखिर में, क्योंकि ये पूरा एक साल जो बीता है, इसमें बहुत सारी चीजें बदली थी। बस साथ रहना, वरना आधी अधूरी असलियत में वापस आओगे। मई 2017, मेरा 24वां बर्थडे गया था और मैंने अपने फादर साहब को कहा, पापा मुझे उत्तराखंड जाना है। वो कहते हैं अर्पित के साथ? ओके। अब अर्पित मेरा भाई है जिसे मैं दिल मानता हूं अपना। मैंने फादर साहब को मना करा कि नहीं, मैं अकेले जाना चाहता हूं इस बारी। पापा हैरान। वो कहते कल काम पे जाओ पहले, उसके बाद आके बात करेंगे। फिर कुछ 3 दिन बीत गए, मेरी माँ का बर्थडे आने वाला था और उन्होंने फादर साहब की रजामंदी ली और वो दोनों एक ड्राइवर के साथ चले गए उत्तराखंड। और मैं कहता रहा, यार मेरा भी तो बर्थडे गया था, मुझे भी तो गिफ्ट चाहिए, कोई आपकी परमिशन ही तो चाहिए। अब मुझे सोलो ट्रैवल का ना एस पता था ना टी। मुझे जो आता था वो था गाड़ी में सामान भरो और चलो। ना बैग, ना बॉटल, ना लंच बॉक्स, बस गाड़ी में बैठो और चलो। अर्पित और मैं कई बार जिम कॉर्बेट, मार्चुला के चक्कर 36 घंटे में दिल्ली टू दिल्ली करके आए हैं, एंड दैट टू आफ्टर फिनिशिंग आवर वर्क इन द हिल्स। और कई दफा हम लोग लैंड स्पीड रिकॉर्ड सेट करते हुए आए गए हैं। दिल है वो। अब फादर साहब और माँ, इन दोनों के वापस आने तक मैंने घर पे 2-3 पार्टीज करी, दोस्तों के साथ बैठ के इस पूरी ट्रिप की प्लानिंग करी और फिर करा इंतजार आजादी का। मेरी आजादी पे कभी पाबंदी नहीं थी, मगर मुझे उस वक्त में लग रही थी। पाबंदियां मुझे पसंद भी हैं और नहीं भी। अब ये बड़ी आयरॉनिक चीज है कि लाइफ सिखाती है कि विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस लाइफ इज नॉट फन। एंड देन एक किताब आई थी, हैरी पॉटर, where the famous Ronald Billis Weasley had said, rules are meant to be broken. Some of them, for sure, Ron. For sure. I guess उसी ने कहा था. I might be wrong. Now, coming back to the story, mom dad घर आ जाते हैं। मैंने थोड़ी सी जोर जबरदस्ती करी और इजाज़त मांग ली जाने की। फादर साहब मुझे लेके गए एक कस्टम शॉप पे, जहां से एक रक्सैक लिया, एंड देन
then started the journey of a lifetime which changed everything, which gave essence to my existence, which ensured Fareed had a Fareednama to write. But then, what about Shweta? वो कहाँ गई? She was my biggest cheerleader. I think still is. ऋषिकेश से उखी मठ के रास्ते में एक गांव आता है श्रीनगर नाम का. वहां से आगे नेटवर्क नहीं आते थे उस वक्त. रास्ते में कुछ ऐसा हादसा हुआ था कि मुझे वापस आना पड़ा श्रीनगर 15 किलोमीटर आगे जाके. और वहां मैंने 3 लोगों को मैसेज किए थे, माँ, अर्पित और श्वेता. फरीद का अगर फरीदनामा है तो श्वेता के तुम हो जो इसे सुन रहे हो. दिस इज व्हाट शी हैज अर्न्ड. वेलकम टू फरीदनामा चैप्टर 0, फ्रॉम वेयर इट ऑल starts.